मच्छी, और ये बार बार पूछा जा रहा है मच्छी या झालमुड़ी। अब पश्चिम बंगाल की जनता कैसे तय करेगी? ये तो बड़ा मुश्किल है। सतीश जी शौक से मच्छी भाती खाते हैं और मच्छी मैं आज तक जीवन में नहीं खाया। नहीं खाया? अरे ओके। आप बंगाली कैसे हो तो सकते जीते हैं? बिहारी है तो बंगाली कहाँ से हो गए? बंगाल से यही तो होंगे। दिक्कत बिहार, देखिए बीजेपी का दिक्कत यही है। अच्छा, ये वो बीजेपी से सब नहीं है। हिंदी में ही वोट मांगा। अरे उनका इसमें बड़ा बीजेपी कहाँ से आ रही है? बंगाली में नहीं मांगा बस। अरे 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 बीजेपी कहाँ और इस से आ बीच रही देखिए है? बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर आ गई इस बीच। दर्शकों को बता दें, उत्तर 24 परगना में झड़प हो गई है। देखिए यहाँ सतीश जी झालमुड़ी की बात कर रहे हैं, वहाँ झड़प चल रही है। ये तस्वीर जरा देख ये तस्वीरें देखिए। लीजिए। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत हुई है। ये देखिए मारपीट हो रही भाई। आप लोग तो ये तस्वीरें देखिए जरा। चुनाव खत्म होते होते चुनाव का समय खत्म हो गया वोटिंग का, लेकिन यहाँ पर हंगामा देखिए कैसे जारी है। बुरी तरह से मारपीट हो रही। लेकिन सुरक्षा बल खड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बल के जवानों के बीच जो है ये मारपीट हो रही है। ये जो सीट है ये अर्जुन सिंह है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और ये पिछली बार सांसद भी थे बीजेपी के। हाँ। उससे पहले टीएमसी के सांसद थे और इस बार जब उनको टिकट मिला तो वो दोनों पालों में झूल रहे थे। कभी अच्छा। टीएमसी में, कभी बीजेपी में, कभी टीएमसी में। वहाँ जयंत एक प्रदा इनको ऐसा बहुत अच्छे से डोर जानते नहीं, हैं। एक फ्रेम में अर्जुन उनकी आंखों के वहाँ सामने एक ये ऐसा मारपीट हो रही दरवाजा है और जो वो आधा सुरक्षा घेरे बीजेपी में में है। आधा टीएमसी में, रिवॉल्विंग डोर। अब उत्तर 24 ये परगना की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक फ्रेम में आपको मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ रही है। मनोज्ञा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, सुरक्षा बलों के सामने मारपीट हो रही है, लाठी चल रही है, घूंसे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये फिनिशिंग लाइन है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये अभी तक के सबसे कम हिंसा वाले चुनाव में से गिना जाएगा, ये 2 फेज का चुनाव। लेकिन जब मतदान की प्रक्रिया हो रही है तो उस दौरान इस तरह की घटनाएं आम बात रही हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये 2 फेज मिलाकर भी अगर 100 घटनाएं हुई हैं, हमने अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 100 से के आसपास की घटनाएं हुई हैं। लेकिन जहां जहां ये घटना हुई है, जहां पर ईवीएम में दिक्कत आई है, वहां पर सभी जगह आज शाम तक डिसाइड करके रीपोलिंग के आदेश दे दिए जाएंगे, यानी कि दोबारा मतदान होगा, जो कि अगले 2 दिन के अंदर ही होना होगा। पर इन सब के बीच में उत्तर 24 परगना में नोआपाड़ा में, जहां से अर्जुन सिंह इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो यहां सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर देखी जाती है। हिंसा की तस्वीरें भी यहां सबसे ज्यादा आती हैं, बमबाजी होती है। पर इस बार जिस तरह की लाठीचार्ज की तस्वीरें आ रही हैं, ये पोलिंग बूथ के आसपास है, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ पार्टी के समर्थक, अलग अलग पार्टी के समर्थक जो वहां रहते हैं, उन्होंने जब यहां पर मिसक्रिएंट्स के तौर पर बिहेव किया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने लगातार, यानी कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद ये लाठीचार्ज किया है। जी मनोज्ञा आपसे बात कर रहे हैं। वहां पर हंगामा हो रहा है, यहाँ पर 5 राज्यों का स्वाद चखा जा रहा है। जिस चाय स्टॉप को आपने लोगों तक पहुंचाया कोलकाता से, उसका आज यहाँ पर पूरा एक बंदोबस्त हमने स्टूडियो में करवाया है। तो अलग अलग राज्यों के स्वाद चखने के लिए सब लोग बेकरार हैं। ये सुचरती आप क्या बना रहे हैं? का स्वाद किसे दे रहे हैं? थोड़ी इडली सांभर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आप लोग व्यंजनों का स्वाद लें, लेकिन वहां पर खबर क्या आ रही है? बंगाल में रिकॉर्ड मतदान है। तो पश्चिम बंगाल ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 बजे तक करीब 90% मतदान, हरोवा में तो 95% मतदान हो गया है। प्रदीप गुप्ता जी जुड़ गए हैं हमारे साथ एक्सिस माई इंडिया के। और प्रदीप जी, आप इस रिकॉर्ड वोटिंग को कैसे देख रहे हैं? पिछले फेज में 93%, इस बार 5 बजे तक अभी तक 90% मतदान की खबर पश्चिम बंगाल से आ गई। प्रदीप, देखिए, इसको मेरे हिसाब से उस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि पिछले बार बंगाल की बात करें तो करीब 5,98,00,000 मतदाताओं ने वोट किया था। यदि के टोटल में इससे ज्यादा बढ़ते हैं तो मतदान तो फिर अच्छा है, बड़ा है, और 5 साल में जनसंख्या और वोटर भी बढ़ते हैं। रह गई बात की परसेंटेज के लिहाज से, तो देखिए जब 100 वोट थे पिछली बार तो करीब 82-84% लोगों ने वोट किया, इसका मतलब, और करीब 11% वोट SIR के थ्रू बताया गया कि कट चुके हैं। तो यदि 100 उठ के 90 हो जाता है और वो 100 बनता है और वही 82% लोग, 83% लोग फिर से मतदान करते हैं, तो यही 82 और 83 90 में तब्दील हो जाता है। तो आपको उस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसको ज्यादा बेहतर होगा परसेंटेज के, क्योंकि बहुत से मतदाता जो कट गए 11% में, उनकी डेथ हो चुकी है,
वो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। पिछली बार भी वो वोट करने नहीं आए थे, इस बार भी वोट करने नहीं आए हैं, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से चूंकि वो सिस्टम से, बेस से हट चुके हैं, तो अचानक जो 82-84 था वो 90 के पार गया। प्रदीप जी, मैं वैसे इडली खा रहा हूं, आपको बताऊं, और कुछ वक्त में हम बताएंगे बाकी राज्यों के बारे में भी। अगर आप थोड़ा सा अगर सेंस दर्शकों को बता दें कि तमिलनाडु में क्या होने वाला है, किसके हाथ इडली लगने वाली है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी क्या है कि 6:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है जी। तो हमारे जैसे लोग कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं है उस लिहाज से। इतना तो बता सकते हैं, ज्यादा इडली कौन खाने वाला है? हवा किधर है? हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि तमिलनाडु में प्रदीप जी के किसकी सांभर फैल रही है। मैं ये बता सकता हूँ कि तमिलनाडु में इतनी एक्साइटिंग इडली और डोसा इस बार मिलने वाला है कि हम सबको मजा आएगा जायके का। मैं आपसे बताऊं प्रदीप जी, हमने यहाँ पर बंगाल का संदेश मंगा कर रखा है। अब बहुत से लोग इंतजार में हैं कि जब आप अपना डेटा रिवील करेंगे तो वो कौन सा संदेश खाएंगे और कितना खाएंगे। तो आपके एग्जिट पोल पर उनकी ये संदेश टिका हुआ है। लेकिन यहाँ जयंतदा भी हमारे साथ है। जयंतदा, प्रदीप जी से पूछिए ना प्लीज। सवाल एक ही है जो आपने बताया, मैंने पढ़ा और देखा भी कि इस बार पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के मतलब जो रिव्यू और सर्वे करने में क्या क्या दिक्कत आया आपको, क्योंकि ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर लोग बोलने के लिए इच्छुक नहीं है और वो बात नहीं कर रहे हैं तो एग्जिट पोल करना कठिन हो गया है। इनके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है दर्शकों को भी इंटरेस्ट होगा इसमें। मुझे बोलूं मैं, मुझे लगता है अगर साइलेंट वोटर्स है तो वो बीजेपी के वोटर्स है, क्योंकि वो डर रहे हैं। नहीं, और प्रदीप जी ने पहले भी साइलेंट वोटर्स पर बोला है, तो जरा वो अगर एक बार प्रदीप जी बोले तो अच्छा है। बोलिए। आपका जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम जिसमें एग्जिट पोल इज नॉट ए वेरी इजी थिंग ना। हाँ प्रदीप जी बताइए। सही बताया जयंता दादा। सतीश जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, पैनलिस्ट को। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले फर्स्ट फेज के चुनाव में जब हम लोग सामने गए, मैं खुद भी गया, तो करीब 60 से 70% लोग तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, मुंह ही फेर ले रहे हैं। अभी वोटर प्रेफरेंस तो बहुत दूर की बात है कि किसको वोट किया। तो ऐसी परिस्थिति में 30% लोगों से बात करके दूसरे जो 70% लोगों ने बात नहीं की है उनका आकलन कर पाना प्रैक्टिकल नहीं है। इसी के चलते अब हम आज का जो चुनाव हो रहा है सेकंड फेज का, कल कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि सारे दोनों चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद लोग बात करने की कोशिश करें, और इसीलिए एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कोशिश करेंगे। अभी भी मैं बहुत बड़ा कोशिश कह रहा हूँ और लेके आएंगे। हमारे लोग अभी 3-4 महीने पहले दमदम की जेल में थे 5 से 6 दिनों के लिए, क्योंकि इस तरह का भय का माहौल, और उनको पुलिस ने कहा कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे, आप परमिशन ला लीजिए। उनको कहा भाई जनमत संग्रह करने के लिए किसकी परमिशन लानी है आप बता दो। बोले राज्य सरकार की परमिशन चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते आप। तो उसके चलते फिर हमने हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया उसके बाद कि आप काम कीजिए, बट सवाल है कि जब आप जमीन पे जाएंगे और काम ही ना करने दिया जाएगा तो आप कैसे। प्रदीप जी, मेरे 2 सवाल है आपसे। 2 सवाल मेरे सर 2 है। एक सर प्रदीप जी कि महिला वोटर का रुझान किस तरफ आपको लगता है, और दूसरा ये कि क्या हिंदू वोट बैंक 2021 के मुकाबले ज्यादा इस बार यूनाइट है बीजेपी के लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी तो हम कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं है इस मामले में 6:30 बजे के पहले, लेकिन मैं किसी भी पार्टी किसको फेवर कर रहे हैं नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, लेकिन एक बड़ी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूं जो कि बड़े महत्व की बात है कि इन 5 राज्यों में इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो आज वर्तमान सरकारें हैं, उन्होंने चुनाव अनाउंसमेंट यानी 16 मार्च के पहले, फरवरी के आखिरी में और अलग अलग समय पे महिलाओं के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे गए। तो क्या यहाँ पर सरकारें रिपीट होती हैं? मैं क्या लगा रहा हूँ बहुत बड़ा कि तो एक ये ट्रेंड बन जाएगा, ये एक ट्रम्प कार्ड बन जाएगा कि भैया 5 साल तो कुछ नहीं करना, आखिरी के 2 महीने में पैसे बांट देना। और फिर क्या सरकारें यदि बदलती हैं तो ये मान लिया जाएगा कि अब ये ट्रेंड फीका पड़ गया, हर चीज का एक समय होता है और वो निकल गया है, तो आपको पूरे के पूरे वर्तमान सरकारों को 5 साल काम करना। नहीं, ये बड़ी बात आपने प्रदीप जी कही है, और इससे एक संदेश भी जाता है कि जो लोग जो इन स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं उन्हें सोचना है कि वो सरकारों
से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकारें उनके लिए काम करें या 5 साल के अंत में पैसा दे दें? लेकिन मानव जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं टीएमसी से, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश जी को प्रदीप जी से सवाल सतीश जी पूछ लीजिए, अपना सवाल पूछ लीजिए पहले। प्रदीप जी, जब आप ट्रम्प बोलते हैं तो ट्रम्प सुनाई पड़ता है, ट्रम्प वाला बात तो ही बोल रहे हैं ना आप। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि ऐसे तो देखता हूं कि बंगाल के लोग बोलने में बहुत बोलते रहते हैं, तो क्या ये पहली बार है जो नहीं बोले, या आपका पहले का एक्सपीरियंस क्या कहता है? पहले खूब बोलते थे, इस बार नहीं बोले? नहीं, देखिए, बंगाली के लोग तो बोलते हैं, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पहले का एक्सपीरियंस था 5 साल पहले का, वो 20 से 30% लोग बंगाल में, जो कि तभी सबसे बड़ा पसंद था। हाँ, गाना आपने भी सुनाया पहले, मुझे लगा आप यहाँ सुनाएंगे एक बार। नहीं, मैं बंगाली नहीं बता सकते, गाना तो सुना सकते हैं प्रदीप जी। मैं बंगाली नहीं हूं, तो 20 से 30% लोग 5 साल पहले बंगाल में नहीं बोलते थे। अब ये आंकड़ा उठ के 60 से 70% पहुंच चुका है, जो कि पूरे देश में 20 से 30% भी सबसे ज्यादा है। आप याद करेंगे तो वो इलेक्शन भी कुछ इसी तरह से वोटर साइलेंट था, और उस चुनाव में भी हिंसा कम हुई थी बनस्पत पिछले चुनाव के। तो अगर टीएमसी के सत्ता में आने के पीछे के 3 चुनाव देखें और इस बार पीछे के 3 चुनाव देखें तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखेंगी। नहीं, सिमिलरिटी, अब ये देखिए, हिंसा भय ये एक अलग टाइप का विषय है, और जनता का रुझान जब 3 बार की सरकार हो चुकी है 15 साल की, और कौन सी डेमोग्राफी, कौन सी अमुक जाति वर्ग किस तरह से पहले कंसोलिडेट हुआ और या वोटों का बंटवारा हुआ, उस नजरिए से चुनाव का परिणाम निकल के आता है। बाकी हिंसा और इस तरह के विषय तो एक अलग तरीके के प्रशासनिक विषय हैं, जो कि अलग अलग वजहों से अलग अलग जगहों पर इसका जी, मैं एक बात बता दूं प्रदीप जी आपको कि आप जब ये एग्जिट पोल का थोड़ा कह रहे हैं हमें इंतजार करना है, मैंडेटरी है 6:30 बजे का, लेकिन आपने साइलेंट वोटर की बात की। हमारे साथ मनोज्ञा जुड़ी हुई हैं पश्चिम बंगाल से, और मनोज्ञा, आपने जो चाय स्टॉप लगातार कोलकाता से किए, आज हम यहाँ एक चाय स्टॉप लगाकर तैयार हैं। हम उम्मीद कर रहे थे वो भी आएंगी हमारे साथ। लगा कि मनोज्ञा अकेले पश्चिम बंगाल में चाय स्टॉप कर रही है, हमें भी यहाँ चाय स्टॉप का एक लगाना चाहिए स्टॉल, तो हम वहां नहीं आ पाए, इसलिए यहाँ हम वो कमी पूरी कर रहे हैं। वो जल्द आएंगी। यहाँ संदेश भी है और झालमुड़ी भी है, और आपका बंगाल से ताल्लुक भी है। लेकिन सुबह जो उषा उत्थप के साथ आपने निमकी खाई थी ना, वो मिसिंग है यहाँ पर। वो लेकर आएंगी साथ में। नहीं, वो साथ लेकर आएंगे। हाँ, बताइए। ये चाय स्टॉप, स्टॉप सब होगा, वोटर स्टॉप हुआ कि नहीं अभी? वो मनोज्ञा बताएंगी। मनोज्ञा, साइलेंट वोटर पे बताइए ना। प्रदीप जी कह रहे हैं वहां वोटर साइलेंट है, तो आपने तो इतना भ्रमण किया, क्या वाकई वोटर अपनी राय नहीं बताता? बांग्लाय बोले चुपचाप फूले छाप। अब इसका मतलब बताती हूँ मैं आपको। इसका मतलब होता है कि दोनों, जो तृणमूल कांग्रेस के जोड़ा फूल कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पद्म फूल है, यानी कि कमल, अब इन दोनों में कहते हैं चुपचाप फूले छाप। तो जो भी वोट करेगा वो कहेगा चुपचाप फूले छाप। आप समझते रहिए कि कौन सा फूल है। पर दिलचस्प ये है कि अभी भी वोटरों की गिनती जारी है, भले ही दरवाजे बंद हो चुके हों, क्योंकि 6 बजे के बाद पोलिंग बूथ में एंट्री बंद हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से बात की थी, उन्होंने कहा था जहां जहां हिंसा हुई है वहां रीपोलिंग होगी, जहां जहां ईवीएम की समस्या हुई है वहां रीपोलिंग होगी। इसका फैसला रात तक हो जाएगा। 100 के आसपास हिंसा की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये आंकड़ा 90% पार कर चुका है। और 6 बजे के बाद अगर कुछ इलाकों में 95% पार कर जाए तो आप ये मान लीजिएगा कि बंगाल का वोटर इस बार फर्स्ट डिवीजन हो गया है। जी, बंगाल का वोटर आपने जो बात की वो सुनवा देते हैं। मनोज्ञा, क्या कह रहे हैं वो? Part is that few machines there were complaints that sellotape has been put against the button of different candidates, or some scent has been put, so that will help in identification, or that will help in limiting the choices of the electors. So that we have taken very seriously. And after scrolling through all the data, all the ocular evidence, and after taking the version of the presiding officer, the polling agents and everybody, we have taken a policy decision that all such cases, if they are accepted by the presiding officers and observers that this thing happened, then they will go for repoll.
प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, बंगाल का 2021 का चुनाव और 2026 के चुनाव में प्रदीप जी क्या लगे? लग तो एक सबसे बड़ी बात उस लिहाज से है कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, जो कि पिछली बार साथ में चुनाव लड़ा था उन्होंने। लेकिन जहां मैं तक दो कॉम्पिटिटर की बात कर रहा हूं, टीएमसी और बीजेपी, इस वर्सेस में। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो बीजेपी और टीएमसी की बात कर ले तो इस बार ये तो जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ, पहले से बेहतर ताकत, और अब पहले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अब सवाल ये आता है कि उसको कितनी मात्रा में भुना पाने में सक्षम होती है, सफल होती है, क्योंकि 77 सीटों से 150 सीटें करीब, और 48% और 38%, 10% के गैप को फिल कर पाना, भले ही 10% को फिल करने के लिए केवल 5 टीएमसी के कम होने, लेकिन 5 के 5 बीजेपी में जुड़ने चाहिए, तब वो फर्क पड़ता है। तो ये एक देखने वाली बात होगी, इसमें तो कोई आपका शक नहीं। एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं आपकी जगह रोक रहा हूं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये बहुत आसान काम है बंगाल में, ये हो सकता है, या बहुत मुश्किल नहीं है? ये अतीत में हुआ भी है, ऐसे बहुत से नजीर भी हैं। मैं कह सकता हूं कि मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जी प्रदीप जी, एक सवाल और पूछूंगी आपसे, उसके बाद मानव जी के पास जाऊं। पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा है कि महिला जिसके साथ सत्ता उसके साथ, तो आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भी यही होगा, जिसके साथ महिला वोटर है वो जीतेगा? हाँ, बिल्कुल होगा। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि महिला वोटर जिसके साथ जाएगा, जीत उसी की होने की संभावना अधिक है। तो बहुत बड़ी बात प्रदीप जी कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपने सुना, महिला वोटर जिसके साथ जाएगी। अब देखिए जो आंकड़ा कहता है पिछली बार 50% महिला वोटर टीएमसी के साथ थी। अब इस बार क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन आपको लग रहा है कि महिला वोटर अब हर चुनाव दर चुनाव जीत की जो एक इबारत है वो महिला वोटर ही लिख रही? नहीं सुचेता जी, इसमें किसी को भ्रम होना चाहिए क्या कि महिला जो तय करेगी वही होगा? घर से लेकर संसद तक वही तय कर रही है। ये व्यंजन भी घर और में लाउड बने हैं, महिलाएं तय कर रही हैं कि घर में क्या बनेगा। नहीं तो वैसे सुचेता, ही ये वाला किसकी बनेगी वो भी वही तय करेंगे। हर्षवर्धन जी आपके पास आएंगे। दर्शकों को जल्दी से बता दें, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आ रही है, केरला में किसकी सरकार आ रही है, तमिलनाडु में कौन जीत रहा है और असम में कौन बनाने वाला है सरकार। हमारे साथ हर्षवर्धन जी लगातार बने हुए। हर्षवर्धन जी, सुचरिता जी जो आपसे सवाल पूछ रही थी, और एक बार ये भी बता दें कि प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं और उन्हीं के नंबर्स हमारे स्क्रीन पर 6:30 बजे से आना शुरू होंगे, जो वो अभी नहीं बता रहे हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं और वो बता भी नहीं सकते, वो मैंडेटरी जो रेगुलेशंस है उनके हिसाब से। लेकिन प्रदीप जी, थोड़ी देर में आपके नंबर्स हमारे स्क्रीन पर आना शुरू होंगे। मुझे लगता है 15 मिनट बचे हैं। मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊं उससे पहले कुछ जी एक सवाल माफ कीजिएगा। हाँ, बोलिए। प्रदीप जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। जैसे हम एग्जाम देते थे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता था, रिजल्ट डे में थोड़ा टेंशन होती थी, प्रेशर होता था। ये जो एग्जिट पोल आने वाले होते हैं, तो वो टेंशन प्रेशर आप फील करते हैं या नहीं करते हैं? मैं एग्जिट पोल से ज्यादा रिजल्ट के पहले प्रेशर को फील करता हूं, क्योंकि मेरा भी रिजल्ट निकलने वाला होता है।